विद्यार्थियों नमस्कार। श्री वर्धमान विद्यालय मेहसाना की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 में पाठ 1 जिसका नाम है दो बैलों की कथा, इसके पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं और आज हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आगे हम पाठ का पठन करते हैं और उसको समझते हैं। तो विद्यार्थियों, भाग 1 से आगे आज हम पढ़ते हैं। चलिए, तो इस कहानी में दूसरा दृश्य है। दृश्य ये है कि दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, यानी दोनों बैलों को, हीरा और मोती को गाड़ी में लगा दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, खाई अर्थात खड्डा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था, यानी स्वभाव से ही हीरा सहनशील स्वभाव का है और मोती उग्र स्वभाव का है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। मज़ा चखाना मतलब कि दंड देना। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया, यानी गया ने हीरा मोती को सूखा भूसा दिया और अपने बैलों को खली और चूनी दिया, यानी इस प्रकार से वह भेदभाव कर रहा था। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। फूल की छड़ी से भी न छूना अर्थात बिल्कुल ही न मारना। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। जब झूरी अपने बैलों को खाली टिटकार यानी मुंह से आवाज़ निकालता था तो हीरा मोती बिल्कुल मदमस्त होकर के चलने लगते थे। पर यहाँ मार पड़ी, लेकिन यहाँ पर गया के द्वारा उन्हें पीटा गया। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, यानी सम्मान तो आहत हुआ ही, उसका तो दुख था ही, लेकिन इतना सारा अपमान होने के बावजूद भी खाने को क्या मिला उनको? सूखा भूसा मिला। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया। गया उनको मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा आया और गुस्सा काबू से बाहर हो गया। यानी जब गया ने हीरा की नाक पर डंडे मारे तब मोती को यह सहन नहीं हुआ और वो गुस्से में व्याकुल हो रहा था। गुस्सा बिल्कुल अब उसका उबाल पड़ना चाहता था, लेकिन हीरा ने मोती को थोड़ा शांत किया, परंतु मोती शांत होता नहीं है। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में पड़ी बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, यानी उनके गले में यदि बड़ी रस्सी न होती तो शायद उनको पकड़ना मुश्किल था। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। तब मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। तब हीरा ने कहा, अब की बड़ी मार पड़ेगी। फिर मोती ने कहा, पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। हीरा ने कहा, गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। तो मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 गिरा दूंगा। तब मोती कहता है कि यदि मुझे किसी ने भी मारा तो मैं 2-4 को गिरा ही दूंगा, मार के गिरा ही दूंगा।
तब हीरा कहता है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह जाता है। गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, और दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यानी जिस प्यार से, जिस स्नेह से उस छोटी सी लड़की ने हीरा और मोती को एक एक रोटी खिलाया, तो उससे उनकी जो है भूख तो जो है शांत नहीं हुई, लेकिन उनका हृदय जो है क्या हो गया, शांत हो गया, प्रेम से जो है भर गया। और सोचने लगते हैं, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। सज्जन मतलब कि अच्छा व्यक्ति, वास मतलब रहना। लड़की भैरव की थी। वह रोटी खिलाने वाली लड़की किसकी थी? भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। यानी उसकी सौतेली जो माँ होती है, उस लड़की को जो है प्यार देने के बजाय जो उसे क्या करती थी, सताती रहती थी, मारती रहती थी। और उस छोटी लड़की को जो है प्यार कहाँ मिलता है, तो इस हीरा और मोती से प्यार मिलता है। उनको देख करके उसके अंदर जो है आत्मीयता पैदा हो जाती है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। यानी थान अर्थात जहाँ पर जो पशुओं को बांधा जाता है उसको कहते हैं थान। सब समूह के लिए एक शब्द। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। यानी उस लड़की ने जो प्रेम से जो रोटियां खिलाती थी, उससे जो है यह फ़ायदा हो रहा था, या वो रोटी जो है उनको शरीर को लग रही थी कि सूखा भूसा खाने के बावजूद भी जो है वह दुर्बल दिखाई नहीं देते थे, स्वस्थ रहते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी उनके अंदर जो है एक विद्रोह की भावना जो है दिखाई दे रही थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तब हीरा कहता है, क्या करना चाहते हो? मोती कहता है, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तब हीरा उसको समझाता है, कहता है, लेकिन जानते हो, यह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तब मोती कहता है, तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। तब हीरा कहता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। यानी यहाँ पर भी जो है हीरा एक संदेश देता है कि पशु भी जो है महिलाओं का जो है सम्मान करते हैं और उनके ऊपर जो है सींग नहीं चलाते हैं। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले? मोती जो है ऐसा हीरा से कहता है। तब हीरा कहता है, हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तब मोती कहता है, इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। यानी रस्सी इतनी मोटी थी कि उनके चबाने से भी जो है वो कटती नहीं थी।
बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है, लेकिन जो कोशिश क्या हो जाती है, बेकार चली जाती है। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। यानी लड़की जो है अपने मन की बात जो है उन हीरा मोती से कहती है। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए, यानी पशुओं को नाक में जो है छेद करके जो है उसको नकेल डाल दिया जाता है, जिससे कि पशु जो है नियंत्रण में रहें। उसने गराव खोल दिया, गले की जो रस्सी है उसको बोलते हैं गराव, गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। लड़की ने रस्सी तो खोल दिया, लेकिन हीरा मोती जो है वहाँ से भागे नहीं, बल्कि चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? तब हीरा ने कहा, चले तो जाए, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। यदि हम भाग जाते हैं तो कल जो है लड़की के ऊपर जो है मुसीबत आएगी, संकट आ जाएगा। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो। इस प्रकार से जो है जब छोटी लड़की देखती है कि दोनों भाग नहीं रहे हैं, तो यह ज़ोर से जो है इस प्रकार से आवाज़ करने लगती है, आवाज़ उठाने लगती है, चिल्लाने लगती है, और यह सुन करके फिर गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और फिर तेज हुआ। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ लोग आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। तब हीरा ने कहा मोती से कि हमें लग रहा है कि हम जो है रास्ता भूल गए हैं। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तब मोती कहता है, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। तब हीरा ने कहा, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? यानी यहाँ पर भी जो है हीरा एक संदेश दे रहा है कि मनुष्य जो है अपना भले ही धर्म छोड़ सकता है, लेकिन पशु जो है अपना धर्म नहीं छोड़ते। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। कौन सी फसल खड़ी थी? मटर की। चरने लगे, रह रह कर आहट लेते थे। आहट मतलब पैरों से आने वाली आवाज़ को कहते हैं आहट। तो दोनों जो है मटर की खेत में जो है खा रहे हैं और रह रह करके जो है अपना सिर उठा करके देख रहे हैं, किसी के आने का जो है वह आहट ले रहे हैं। कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। यानी यहाँ पर जो है हीरा मोती जो है बिल्कुल आज आज़ाद हैं। आज खाने की भी आज़ादी है और घूमने की भी आज़ादी है। तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, यानी खाने के बाद जो है संतुष्टि की आवाज़ मतलब डकार। फिर सींग मिलाए। सींग मिलाना मतलब कि थोड़ा जो है लड़ाई करना, और एक दूसरे को ठेलने लगे, एक दूसरे को जो है धकियाने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया, खड्डे में गिर गया।
तब उसे भी क्रोध आया, तब जो है हीरा को भी क्रोध आया। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया, मतलब कि मोती से जो है फिर ढकेलना शुरू किया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, मतलब कि खेल खेल में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, इसलिए वह किनारे हो जाता है, हट जाता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये दूसरा दृश्य पूरा होता है। और तीसरे दृश्य में क्या है कि जब दोनों मस्ती कर रहे होते हैं मटर के खेत में, मटर खा करके, और उसके बाद जो है क्या दृश्य दिखाई देता है, अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। डोंकता मतलब कि आवाज़ करता हुआ, चिल्लाता हुआ। हाँ, सांड ही तो है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, डर के मारे जो है देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, यानी सांड का जो शरीर था इतना विशालकाय था कि हाथी जैसा दिखाई देता था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। उससे जो है यदि हम यहाँ भिड़ते हैं, उससे जो है लड़ते हैं, उसको सामना करते हैं, तो हमें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती। यदि हम भिड़ते नहीं हैं तो भी वो मारेगा। इन्हीं की तरह आ भी रहा है, मतलब इसी की तरफ आ रहा है, अपनी तरफ ही आ रहा है। कितना भयंकर है सूरत, उसकी सूरत जो है कितनी भयंकर है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तब हीरा ने कहा चिंतित स्वर में, अपने घमंड में भूला हुआ है वो। सांड जो है उसके पास ताकत है, और ताकत से जो है घमंड आ ही जाता है। तो सांड को जो है अपने ताकत के ऊपर घमंड है। उससे हम जो है आरजू विनती करेंगे तो वह हमारी आरजू विनती सुनने वाला नहीं है। एक ही रास्ता है, भाग क्यों न चले। हम यहाँ से जो है भाग जाते हैं ताकि जो लड़ना भी न पड़े और अपनी जान भी बच जाए। तब मोती कहता है, भागना कायरता है। तो हीरा कहता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 होना यानी भाग जाना, और जो दौड़ाए और उसके बाद जो है फिर भागे। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। फिर कोई उपाय सोचो, यदि हम भागना नहीं है तो सोचो कैसे अपनी जान बचाना है। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ और तुम पीछे से रगेदो, यानी मैं आगे से जो है उसको ढकेलता हूँ और तुम पीछे से ढकेलो। मैं आगे से धक्का मारता हूँ, तुम जो पीछे से धक्का मारो। दोहरी मार पड़ेगी, दुगुनी जो है जब मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। तब जो है सांड क्या हो जाएगा, वहाँ से भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसकी पेट में सींग घुसेड़ देना। हीरा कहता है कि जब वो मेरी तरफ जो है मारे तब तुम जो है बगल में आके अपनी सींग जो है उसके पेट में घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। तजर्बा मतलब कि उसको जो है अनुभव नहीं था। अभी तक जो है सांड ने अकेले अकेले जो है जानवरों को जो है मारा था, धकेला था, शत्रुओं से लड़ा था, लेकिन गठित शत्रुओं से लड़ना जो है वो कभी सीखा नहीं था, उसका अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, मतलब कि अभी तक जो है एक ही शत्रु से मल्ल युद्ध मतलब कि कुश्ती। तो अभी तक जो है ये सांड जो है एक ही शत्रु से जो है मल्ल युद्ध करने का आदी था, ये जानता था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, यानी हीरा मोती भी क्या थे, होशियार थे। और वो जो पारापारी जो है वह सांड के ऊपर जो प्रहार करते हैं, उसे वह अवसर न देते थे।
एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। झल्ला का मतलब गुस्सा होकर के, कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, यानी उसमें जो है अधमरा सा होकर के वो गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। तब हीरा ने उसे समझाया। हीरा ने तिरस्कार किया, मतलब ये कि गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। बैरी मतलब दुश्मन, जो दुश्मन जो है गिर जाता है उसके ऊपर जो हमें प्रहार करना नहीं चाहिए। यह सब ढोंग है। तब हीरा कहता है, मोती कहता है कि यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। तब हीरा कहता है कि अब घर कैसे पहुँचेंगे यह सोचो। मोती कहता है पहले कुछ खा ले फिर सोचते हैं। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना कर रहा है। हीरा ने बहुत मना किया, पर मोती ने जो है हीरा की बात न मानी, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे, 2 ही 4 जो है मुँह खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था। मेड़ मतलब कि खेत का जो किनारा होता है, जो पाली होती है, उसको मेड़ कहते हैं। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया, वो भाग गया। परंतु मोती सींचे हुए खेत में था। सींचा हुआ मतलब कि पानी से भरा हुआ खेत था, पानी से जो है उसको सिंचाई की गई थी, तो इसलिए सिंचाई करने से क्या हुआ था, वो खेत गीला हो गया था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, यानी पैर का जो नीचे का सबसे भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, खुर। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा क्या हो गया, भाग गया और मोती जो है पकड़ा गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है। संगी मतलब मित्र, मित्र किसमें है, तो संकट में है, तो लौट पड़ा। हीरा भी क्या हो जाता है, फिर वापस लौट आता है और सोचता है फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी देखा और उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। कांजी होश मतलब कि जहाँ पे जो लावारिस पशु होते हैं, घूमते फिरते पशु होते हैं, तो ऐसे पशुओं को जो है पकड़ करके ला करके जो उसमें कैद कर दिया जाता है, यानी डाल दिया जाता है, और बाद में जो है ऐसे पशुओं की जो है नीलामी करके उनको बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार से हीरा मोती जो है कांजी हाउस में जो है बंद हो जाते हैं। और आज हम जो है इस भाग 2 में जो है इतना ही पढ़ेंगे, और इसके आगे की जो कहानी है हम जो है भाग 3 में पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।